Hello, friends. This is C. Naresh Lakhani again, and today I'm going to talk about an interesting topic, which is who is a good leader, the characteristics of good leader, and how to improve your leadership. So, it is not that leaders are born; they also can improve and work upon it. So, which is a good thing. Many people think that leadership is only born, and people, who are born leaders only they can do well. And today's topic is primarily based on John C. Maxwell's book, but I have also got inspirations from some other leaders as well. So, according to the John Maxwell, there are 5 C's, which most of the leaders have. So the first thing is that confidence. They have huge amount of confidence, and confidence sometimes it is again, inborn. Sometimes they learn from school. They also learn from teacher. Also, sometimes their upbringing, their parents, they also make a big amount of contribution to me. Parents contribute the most. If they make decision at home, if they are confident people, if they let their kids do what their passion is, and they let them do since childhood, early childhood, they don't let them be dependent on them too much, kids usually have confidence. तो बच्चों के पास अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है. बच्चों को फॉर एग्जांपल आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अगर बच्चों को आप करने दोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. तो अगेन स्कूल से भी थोड़ा बहुत आता है, कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड भी है. और खुद भी डेवलप करके आप पढ़ के, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे ऑथर्स को फॉलो करके यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस. कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है. उसके बाद क्या है, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, दे आर क्रिएटिव. क्रिएटिव इन द सेंस कि कहीं ना कहीं उनके पास सोल्यूशन होता है. दे आर सेल्फ थिंकर. ऐसा नहीं है वो लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं और लोगों से ही सोल्यूशन. उनके पास खुद भी कोई ना कोई ऐसी एक अंदर से एबिलिटीज होती है कि वो जो है चीज़ों को नया सोल्यूशन और सेल्फ क्रिएटर होते हैं. ठीक है, वो लोगों से सलाह लेते हैं, जो अच्छी चीज़ है. उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्टर की बात आती है. करेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. दे आर रिस्पेक्टफुल, मॉरल, एथिकली. Also, they are honorable. So whatever they commit, they honor those things. उसके बाद है collaboration. Collaboration in the sense they can work with people. Not only they are individuals who are working for them, उनके साथ ये है कि वो दूसरे लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं. उनको टीम बनानी आती है. उनको एक कॉमन गोल के ऊपर लोगों से काम कराना आता है, जो सिर्फ उनका पर्सनल गोल नहीं लगता. जो टीम का गोल होता है, उनका कहीं ना कहीं उनके जो पर्सनल गोल होते हैं, उनकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, वो भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो जाती है. उसके बाद ये है कि कंट्रीब्यूटर. दे आर नॉट जस्ट डूइंग फॉर द कंपनी फॉर देमसेल्फ, बट आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ हो गई है कि कंट्रीब्यूटर. दे आर वेरी गुड कंट्रीब्यूटर्स और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. जहाँ भी वो जाते हैं, वो सिर्फ कंपनी को ही नहीं, चाहे वो CSR एक्टिविटीज़ हो गई, चाहे वो पीपल अराउंड देम, दे डेवलप, दे ग्रो, एंड ऑल्सो दे बिकम बेटर पीपल. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं. और एक और सी जो है, नया जो है एडिड हुआ है, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप लोगों के साथ जो है एग्री नहीं कर सकते, आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा सकते. और कम्युनिकेशन स्किल्स का मैं बोलता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल इज ए टू वे प्रोसेस. यहाँ पर एक बंदा जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो स्पीकर है, और दूसरा जो है लिसनर है, हु इज हियरिंग यू. तो दोनों के अंदर आपस में डिस्कशन होनी चाहिए. जो गैप है उसको क्लोज करना चाहिए. और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहा हूँ या पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बोल रहा हूँ. कम्युनिकेशन का मतलब है मैं आपको कन्विंस भी कर रहा हूँ अपने थॉट से, और उस पर अगर कोई फीडबैक है और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसको इम्प्रूवमेंट होती है, तो प्लीज़ दूसरों की भी हम सुन रहे हैं. तो लीडर के अंदर ये क्वालिटीज़ इन जनरल जो चीज़ की बात हो रही थी, उसके अलावा और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए. कहीं ना कहीं लीडर के अंदर पर्सनल पावर होती है. पर्सनल पावर इन द सेंस लीडरशिप जो है, इट इज़ नॉट जस्ट कनेक्टेड टू बिजनेस. लोग सोचते हैं यार बिजनेस में या जॉब में कोई CEO है वो लीडर है. ऐसा नहीं है. बिजनेस लीडर ही नहीं होते हैं. लीडर हमारी कम्युनिटी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जिनकी हमारे इंडिया के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली. फिर रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, कम्युनिटी के लीडर हो सकते हैं, बड़े सारे इस तरह के लीडर हो सकते हैं, लेबर यूनियन के लीडर हो सकते हैं. तो जो ना पर्सनल पावर है उनके पास, कि वो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन.
अगर आप एक बंदा जानते हैं जिसके पास हर तरह के लोग आते हैं, इवन इफ उसके सबॉर्डिनेट्स के अलावा दूसरी तरह के लोग भी आते हैं, इधर उधर से मिलते हैं, उससे गाइडेंस सीख करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, या उससे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो बेटर कुछ कर सकता है उनके लिए, या उसके पास एक सोच होती है जो कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को ऊपर लाने की और जो डायरेक्शन दिखाने की होती है, वो उसके अंदर होती है। तो अगेन, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू पोजीशन कि मैं सीईओ हूँ या मैनेजर हूँ और मैं लीडर बन गया हूँ। मेरे पास कहीं ना कहीं एक पर्सनल पावर होनी पड़ेगी कि मैं लोगों को साथ लेके चलूँ, लोगों को राह दिखा सकूँ, लोगों को डायरेक्शन दिखा सकूँ, और लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ बेटर कर सकूँ, और लोगों को लगे कि हाँ भाई ये बंदा है जिसको हम राह में देख सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके अलावा कॉमन पर्पस लीडर जो है, वो कॉमन पर्पस के लिए भी काम करता है। वो सिर्फ लीडर अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो सब के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, वो अपने गोल ही नहीं बना रहा या सिर्फ कंपनी गोल नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं जो है कॉमन पर्पस सबके लिए काम कर रहा है। तो ये लीडर की एक ज़्यादातर जो है खासियतें हैं। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको जो है इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो चीज़ों को डील कर सके, वो चीज़ों को ड्राइव कर सके, वो लोगों के लिए गोल्स तैयार कर सके, वो लोगों को डायरेक्ट कर सके, और लोगों को आगे से फ्रंट से लीड कर सके। और उसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है कि उसके अंदर एक करिश्मा होता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ट्रेड, बिकॉज ऑफ हिज करेक्टर, और बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज ऑल आई हैड टू से अबाउट लीडरशिप। एंड अगेन एज आई मेंशन कि लीडरशिप को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप में अगर क्रियोसिटी है, आप खूब पढ़ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझते हैं, या नई चीज़ों की तरफ आप फोकस करते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को सपोर्ट करते हैं, तो आप दूसरों से लर्न करके, और कहीं ना कहीं इवॉल्विंग प्रोसेस है, और आप लीडरशिप को भी आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि लीडरशिप जो है आपकी कहाँ पे वीक है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। आई होप यू एंजॉयड इट। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गुड डे।